साथ में उनसे भी हम बात करेंगे। और दोनों ही सीटों के जो नतीजे आ रहे हैं, पूरी कांग्रेस उससे उत्साहित है और लगातार कांग्रेस नेता क्षेत्र में बने हुए थे, लगातार उन्होंने काफी मेहनत की है क्षेत्र में कांग्रेस को जिताने के लिए, और मेहनत जो है वो रंग लाने लगी है। नतीजे जो है कुछ ही देर में फाइनल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन दरियावत की अगर कहें तो दरियावत में जीत लगभग तय हो चुकी है और केवल नतीजे आधिकारिक घोषणा का इंतजार हम कह सकते हैं कि वो होने वाला है। मंत्री अशोक चांदना से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने काफी मेहनत की और जो आपका बयान था वो वाकई जो है वो सच साबित। देखिए, मेरा बयान थोड़ा सा तोड़ दिया गया। मैंने कहा था कि अगर बीजेपी की एक भी सीट आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि इतनी घटिया टिकटें बांटना किसी राजनीति के अंदर, ये अब जनता इसको कबूल नहीं करती है, पहली बात। और दोनों सीटों का अच्छे मार्जिन से जीतना ये साफ बता रहा है कि प्रदेश की जनता ने अशोक गहलोत जी के 3 साल के कार्यकाल के ऊपर, आपने इससे पहले के 3 बाई इलेक्शन भी देखे, उसमें बहुत बड़े बड़े मार्जिन से, साड़ा में जब हम इंचार्ज थे 42,000 से जीते, एक सीट हम 35,000 से जीते। प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल पर मुहर लगाई है। कोरोना काल के अंदर जो राजस्थान में प्रबंधन हुए उस पर मुहर लगाई है, और एक शानदार बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को दिया उस पर मुहर लगाई है। कहीं ना कहीं हम जब फील्ड में जाते हैं तो किसी न किसी काम के ही वोट हम लोग मांग सकते हैं। हम केवल इसलिए नहीं कह सकते कि हम क्योंकि कांग्रेस के इसलिए हमको वोट दे दो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 साल के कार्यकाल और हमारी आला कमान ने जो हमको टिकटें दी दोनों, उसके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। और बिल्कुल निश्चित रूप से जो मेरा स्टेटमेंट था, मैंने आपको बताया था कि ये दोनों सीट हम जीतेंगे, और ऊपर वाले ने वैसे ही हमारे ऊपर कृपा रखी। तो बीजेपी ने जिस तरह से टिकट दिया वहां पे उसका कुछ फायदा मिला कांग्रेस को? देखिए, फायदा तो कांग्रेस को अशोक गहलोत जी के 3 साल के कार्यकाल का ही मिला है, और आलाकमान ने जो सही टिकट बांटे, ये फैसले दिल्ली में होते हैं, उसका हम लोगों को फायदा मिला है कि हमने टिकट बांटने में कोई चूक नहीं करी। और 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया, कोरोना काल में जो काम किया, जो शानदार बजट इस प्रदेश को देने का काम किया, उसके वोट हम लोगों को मिले हैं। नगराज मीणा क्योंकि लगातार चुनाव हार रहे थे, आपको लगता है कि सिंपैथी फैक्टर ने भी कहीं ना कहीं काम किया है? मैंने आपको तीनों फैक्टर बता दिए। बाकी निश्चित रूप से नगराज जी 2 बार चुनाव हारे थे, उसकी कहीं ना कहीं कुछ फायदा तो मिला है। और साथ ही साथ बीजेपी ने जो ब्लंडर किया दोनों टिकटें बांटने में, उसका भी फायदा मिला। और मेजर वोट जो है, क्योंकि पब्लिक के पास जब जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने गलत टिकट दे दिया तो हमको वोट दे दीजिए। पब्लिक के पास जब जाते हैं तो हमको अपने काम गिनाने पड़ते हैं, और हमने जब अपने काम गिनाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में जो राजस्थान को सौगात दी, बजट दिया, ये जो सारे काम हुए, इसके हमने वोट मांगे और जनता ने हमारे को उस चीज के वोट दिए। तो मैं समझता हूं कि 3 साल का कार्यकाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, डोटासरा जी, अजय माकन जी ने मिलकर जो टिकटों के फैसले किए, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। और ये बता रहा है कि 3 साल का कार्यकाल निकल जाने के बाद में, आपको ध्यान होगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का कार्यकाल था, तो उनके बाई इलेक्शन में लगातार जो हारें थी, जो अजमेर का पार्लियामेंट चुनाव था, अलवर का पार्लियामेंट चुनाव था, जो क्या नाम से मानवगढ़ का जो बाई इलेक्शन था, उस इलेक्शन से पता लग गया था कि जनता उनके कार्यकाल पर मोहर नहीं लगा रही और राज बदलने वाला है। और ये जो बार बार कांग्रेस को वोट प्रदेश के लोग दे रहे हैं, 6 महीने पहले भी दिया, अभी भी दिया, ये बता रहा है कि कांग्रेस के काम से प्रदेश की जनता तो खुश है। और कोई चाहे कुछ भी बोले, किसी को कोई तकलीफ हो, सबको अपनी अपनी पीड़ा हो सकती है, लेकिन प्रदेश की जनता खुश है। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा और गहलोत जी के नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाएंगे। अभी फाइनल नतीजे नहीं आए, क्या मान के चल रहे हैं, कितना अंतर रहने वाला है जीत का दरियावत की अगर बात? देखिए, जीत तो 1 वोट से भी जीत होती है। अंतर चाहे 1 वोट का हो और चाहे 50,000 का हो, अंतर बढ़ता ही जाएगा। अब यहाँ से कम नहीं होगा। आप 17,500 का अंतर देख रहे हैं, यहाँ से अंतर बढ़ना चाहिए। हमारा अंदाजा यही था कि 15 से 20,000 के बीच में हम लोग जीतेंगे, ये अंदाजा हमारा था, और वो अंदाजा सही हो गया। ये वहाँ की जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, और देखिए कहाँ तक जाता है। मुख्यमंत्री ने खुद भी एक बात कही कि ये चुनाव जो है, इससे सरकार पर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर्याप्त बहुमत है, लेकिन इसका संदेश जो है वो दूर तक जाएगा। किस तरह का संदेश जाएगा ये जो नतीजे आएंगे? संदेश यही है कि जो अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां किसी भी माध्यम से फैलाई जाती हैं, वो भ्रांतियों को एकदम इस जनादेश ने क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो जननायक के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 3 साल में जो राजस्थान की जनता को, आम को, गरीब को, पिछड़े हुए आदमी को गणेश मानकर सेवा करी है, उसके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी है। और
रिजल्ट आने के बाद में किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं बचती। कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही थी, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान आंदोलन का। फैक्टर्स ने इन्होंने काम किया है चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं, किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से और केंद्र सरकार की हठधर्मिता की वजह से, जिद और अहम की वजह से मोदी जी का ग्राफ जेट की स्पीड से नीचे गिर रहा है। केंद्र की सरकार का ग्राफ जेट की स्पीड से नीचे गिर रहा है और ये जब जमीन पर आकर गिरेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। अभी इनको पता नहीं लग रहा है और ये चुनाव जो हुआ है राजस्थान में, ये भी उसका एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। 2 साल बाद फिर प्रदेश में चुनाव होंगे तो ये हम कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट है एक तरीके से, वापस कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी प्रदेश में? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा समय, लमसम 3 साल पूरे होने वाले हैं। बिल्कुल 3 साल पूरे हो जाने के बाद में दशा और दिशा तय हो जाती है। हमारे संवाददाता दिनेश इस समय खेल मंत्री अशोक चांदा से बात कर रहे हैं। तीनों मेहमान स्टूडियो में बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने जितना परिश्रम किया, स्थानीय समीकरण हमारे हक में नहीं थे, कुछ जगह मतों का विभाजन भी हुआ, तो कई कारक होते हैं। अभी परिणाम आ जाए उसके बाद उसकी समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। एक बड़ी बात क्या टिकट सिलेक्शन कन्हैयालाल मीणा को लेके आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता, कहा जा रहा था कि वो बेटर कैंडिडेट थे, लेकिन परिवारवाद को साइडलाइन करना नहीं मानते कि थोड़ा सा नुकसानदेह हुआ? देखिए, नीतिगत केंद्र का फैसला था, इसलिए उसमें प्रदेश की इकाई कुछ भी नहीं कहेगी। वैसे क्योंकि परिणाम हमारे आशा के उम्मीद नहीं आए, विपरीत हैं, पर ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। जब हम सत्ता में थे तब लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी हम लोगों ने हारी हैं, इसलिए ये कोई निश्चित पैमाना और मापदंड नहीं है। और न ऐसा लगता है कि कोई कांग्रेस को मैंडेट दिया होगा। जो वोटों का डिवीजन हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी प्रभावित हुई है, वल्लभनगर में भी और धरियावद में भी। कई बयान ऐसे थे जो आपके लिए नहीं मानते नुकसानदायक है? देखिए, केवल कुछ बयानों का परिणामों पर असर पड़े मैं नहीं मानता, क्योंकि आप यदि इसका पूरा विश्लेषण करेंगे तो सबसे बड़ा कारक है वहां जो वोटों का डिवीजन हुआ है, खासतौर पर बीजेपी के वैचारिक वोटों में विभाजन हुआ है। लगता क्या है कि बीटीपी और बीटीपी का बागी जो है उसको वोट अच्छे मिले, आपको लगता क्या है जो नौजवान है वो उनके साथ शिफ्ट हो गए, इसलिए दरियावत के पीछे? नहीं, कोई इसके सेट फिनोमेना नहीं है। उपचुनाव तात्कालिक मुद्दों पर होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर जनता किसी को समर्थन देती है, लेकिन मैं इस बात पर, क्योंकि इसकी समीक्षा बाकी है, पर मुझे लगता है कि जो वोटों का डिवीजन है वो इस चुनाव के परिणामों को उसने सीधा प्रभावित किया है। सरकार जो है अपने साधनों का दुरुपयोग करती है जिस तरीके से, नहीं लगता कि सरकार ने भी अपना? देखिए, मैं ये कहूंगा, ये किए हैं उन्होंने, लेकिन मैं कहूंगा तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि हार ले इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। एक परिपाटी सी है, लेकिन हम जीत के उद्देश्य से उतरे थे। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने मशीनरी, पैसा, धनबल, बाहुबल, भुजबल, जो भी किया जा सकता था वो सब किया और जीत के लिए करते ही हैं। इसलिए मुझे लगता है, लेकिन उसमें कांग्रेस को मैंडेट क्लियर कट एक तरफा मिला होगा। जीते जरूर हैं, लेकिन यदि आप दूसरे दलों के वोटों के डिवीजन को काउंट करेंगे तो ये